मित्रों नमस्कार, मैं आपका अपना रूप सर अपने यूट्यूब चैनल रूप क्लासेस में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण का कार्यक्रम संचालित है और इसके चौथे बैच के जो 3 पाठ्यक्रम हैं वो हमारे दीक्षा ऐप पर अपलोड हो चुके हैं और चौथे बैच को पूर्ण करने की जो समय सीमा है वो है 17 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक। जी हाँ मित्रों, निष्ठा प्रशिक्षण का चौथा पाठ्यक्रम 17 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, आपको 31 दिसंबर तक पूर्ण करना है। साथ ही 30 दिसंबर 2020 तक आपको इस चौथे जो बैच है उसके तीनों पाठ्यक्रम को नामांकन भी कर लेना है। आज मैं आपको इस निष्ठा प्रशिक्षण के 10वें पाठ्यक्रम CG10 सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र इसके प्रश्नोत्तरी सेक्शन के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इसके प्रश्नोत्तरी सेक्शन में जो 10 प्रश्न होते हैं उसका सही उत्तर क्या है, कैसे आप जो है 100% अंक जो है अर्जित कर पाएंगे। साथ ही मित्रों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो आइए मित्रों स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम आप अपने मोबाइल के दीक्षा ऐप को ओपन करेंगे, फिर कोर्स ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका स्क्रीन इस प्रकार से दिखने लगेगा। आप जो है नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं CG11 भाषा शिक्षण शास्त्र, यह निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण का 11वां पाठ्यक्रम है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CG12 विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CG10 सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। यह जो है इस निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण का 10वां पाठ्यक्रम है और इसी पाठ्यक्रम के प्रश्नोत्तरी सेक्शन के बारे में हम आपसे जो है चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के 10वें पाठ्यक्रम जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र का प्रश्नोत्तरी सेक्शन। तो साथियों, ये रहा प्रश्नोत्तरी सेक्शन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है? इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं साथियों। पहला मुख्यमंत्री, दूसरा राजा या रानी, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री। इसका सही ऑप्शन है दूसरा राजा या रानी। इसको आप सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आगे बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ जाएगा और वह प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है? इसका ऑप्शन है पहला राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना, दूसरा राजनीति विज्ञान की अवधारणाओं को याद रखना, तीसरा ऑप्शन है स्कूल के लिए धन जुटाने के लिए और चौथा ऑप्शन है कक्षा में छात्रों के व्यवहार का आकलन करने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है? इसके ऑप्शन है पहला, एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश और देशांतर है, दूसरा स्पर्श ग्लोब विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तीसरा ऑप्शन है ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है और चौथा ऑप्शन है ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। इसका सही आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर तीसरा, ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और वह प्रश्न है 23.5 अर्थात 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है पहला भूमध्य रेखा, दूसरा मानक मध्य रेखा, तीसरा मकर रेखा और चौथा है कर्क रेखा। इसका सही आंसर है तीसरा मकर रेखा। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है पहला, देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न होती है, दूसरा देशांतर रेखाओं को समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है, तीसरा है अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन कहा जाता है और चौथा ऑप्शन है अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती है। इसके सही आंसर है मित्रों चौथा ऑप्शन, अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती है। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आगे बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न आपके सामने आ जाएगा और प्रश्न है, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर
कॉलम ए कॉलम बी दिया है। इधर कॉलम ए में पांडुलिपियाँ, बी शिलालेख, सी स्मारक, डी पुरातात्विक साक्ष्य। और कॉलम बी में पहला है चीज़ें जो ज़मीन से खोद कर निकाली जाती हैं, दूसरा है अतीत से संबंधित इमारतें या तो ज़मीन पर स्थित है, और तीसरा है हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें, चौथा है लेखन जो या तो पत्थर की सतह पर या धातु पर ईंटों पर उत्कीर्ण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का पहला। इसको आप सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है साहित्यिक स्रोत है। पहला ऑप्शन है महाकाव्य, पुराण, स्मृति। दूसरा ऑप्शन है इमारतों, गड्ढे में बने घर, सिक्का। तीसरा ऑप्शन है पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, जले हुए अनाज। चौथा ऑप्शन है ग्लोब, नक्शे, जानवरों की हड्डियाँ। इसका सही आंसर है पहला, महाकाव्य, पुराण, स्मृति। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, और वह प्रश्न है विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी। ऑप्शन है पहला बहसों का आयोजन, दूसरा पाठ्यपुस्तक को जोर से पढ़ना, तीसरा ड्रा या लिखे और चर्चा करें, चौथा ऑप्शन है व्याख्यान विधि का उपयोग करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, ड्रा, लिखें और चर्चा करें। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी। जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर हैं। इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला व्याख्यान विधि का उपयोग करना, दूसरा पूरा करने हेतु दिया गया कार्य, तीसरा केवल पाठ्य पुस्तकों से पढ़ना, चौथा है परियोजना आधारित ज्ञान। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर चौथा, परियोजना आधारित ज्ञान। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। ऑप्शन इस प्रकार है। पहला सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नज़रिए का ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक में व्यक्त किए गए विचारों को जानने और उनका पालन करने की क्षमता, तीसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य, चौथा ऑप्शन है उच्च स्तर पर इन विषयों का अध्ययन करने के लिए तैयार होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आपका 10 प्रश्न कंप्लीट होगा तो आपके सामने आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से नोटिफिकेशन आ जाएगा, सबमिट टू कंटिन्यू। टोटल क्वेश्चन 10, क्वेश्चन आंसर 10, क्वेश्चन स्क्रिप्ट 0, अर्थात इस प्रश्नोत्तरी सेक्शन में कुल 10 प्रश्न हैं। आपने सभी प्रश्नों को उत्तर दिया, किसी प्रश्न को आपने छोड़ा नहीं है। इसके पश्चात आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे मित्रों तो आपके सामने आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से नोटिफिकेशन दिखने लगेगा। यहाँ पर लिखा है योर स्कोर इज 10/10, अर्थात आपने 10 में 10 अंक हासिल किया है, 100% अंक जो है अर्जित किए हैं। इस प्रकार आप बहुत ही सहजता और सरलतापूर्वक इस प्रश्नोत्तरी सेक्शन को जो है हल कर पाएंगे। बस आज के लिए इतना ही मित्रों। नए जानकारी के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।